बीएडधारी सहायक शिक्षकों की जो मांग थी कि हमको विभाग में समायोजित किया जाए, वो आज मांग कैबिनेट ने मान लिया। इन सभी बीएडधारी 2023 में जो बीएडधारी सहायक शिक्षक भर्ती थी, उसमें जितने भी बर्खास्त करीब 2621 शिक्षकों जिनकी नौकरी चली गई थी, आज सहायक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी सहायक शिक्षकों को सहायक विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक के तौर पर अब समायोजित कर लिया जाएगा। आपकी स्क्रीन के बगल में बकायदा ओपी चौधरी का एक ट्वीट दिख रहा होगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक लंबी लड़ाई इन बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों ने लड़ी। हमने कई बार तूता में जाकर उनके दुख दर्द को दिखाने का प्रयास किया। दिसंबर महीने से लेकर अभी अप्रैल चल रहा है, 4 महीने की बड़ी लड़ाई, करीब 4.5 महीने बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी। 15 दिसंबर से इस लड़ाई की शुरुआत होती है, अपने हक की लड़ाई। 15 दिसंबर को ये लोग सरगुजा से चलते हैं, फिर रायपुर पहुंचते हैं। रायपुर पहुंचते पहुंचते तक 1 जनवरी को या फिर 31 दिसंबर की रात को ही इनके पास बकायदा बर्खास्तगी का मैसेज पहुंचता है, जिसके बाद इन सहायक शिक्षकों की नौकरी चली जाती है। सैलरी भी कोई नहीं मिल रही थी, चूंकि बर्खास्त है तो सैलरी का कहीं कोई सवाल नहीं। इसके बाद ये लोग तूता, जो कि धरना स्थल है रायपुर में मौजूद है, वहां पे ये लोग अपना डेरा डालते हैं और कठिन लड़ाई, चूंकि तूता की जो स्थिति है, जो परिदृश्य है वहां का बिल्कुल प्रतिकूल है। वीरान सी जगह है, जो कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर की सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं में भी कमियां हैं। रात में ऐसे ही सपाट मैदान में एक टीन का शेड है, उसके नीचे सोने के लिए मजबूर, और काफी मशक्कत, काफी दुख दर्द भरी इनकी दास्तां। हम जब लगातार पहुंच रहे थे तो कई महिलाएं ऐसी भी थीं जो अपने नौनिहालों के साथ मौजूद थीं। बेचारी किसी तरीके से लड़ झगड़ के पहले तो पढ़ाई की ससुराल जाकर, फिर नौकरी मिली, और फिर नौकरी के बाद नौकरी चली गई थी। कई के पतियों ने दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग होने की वजह से, नियुक्ति होने की वजह से, वो पति भी अपनी नौकरी छोड़ दिए और अपनी पत्नी के साथ, जो सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त की गई थी, उनके साथ अपना जीवन यापन चला रहे थे। आर्थिक संकटों का दौर वो झेल रहे थे। तूता में जाने के बाद हर दिन एक अलग कहानी, और उन अलग कहानियों में हजारों दुख दर्द। बकायदा हमने कई बार उनकी खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाया, जो भी उनका दुख दर्द रहा वो बताने का प्रयास किया। किस तरीके से उनकी कड़ी लड़ाई रही, क्या कुछ चुनौतियां रही, सबको, जो भी उनकी संघर्ष की गाथा रही, दिखाया। अभी हाल ही में नवरात्र बीता है, इस दरमियान 9 दिन तक इन्होंने अलग अलग रूप में तूता में ही बैठकर मां शक्ति की आराधना के साथ साथ सरकार को अलग अलग झांकियों के माध्यम से दिखाने का, बताने का, जगाने का प्रयास किया। फिर काफी कह सकते हैं कि लंबी चुनरी भी माता को चढ़ाई, एक मानव श्रृंखला बनाकर। उसके बाद जब 10वीं के दिन ये लोग अंगारों पर चले, काफी कुछ सरकार को जगाने के लिए, चिताने के लिए काफी कुछ प्रयास किया, और आज अंत में सरकार को उनकी जो मांग थी वो मांगनी पड़ी। 2621 सहायक शिक्षक जो कि 2023 में भर्ती हुए थे, जो बर्खास्त हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, हाई कोर्ट का सरकार पर लताड़ लगती है, बिलासपुर हाई कोर्ट। इसके बाद 10 दिसंबर के बाद सरकार इस पर फैसला लेना शुरू करती है, और फिर 10 दिसंबर को अल्टीमेटम देती है, और फिर 31 दिसंबर को टर्मिनेट कर देती है। पूरे प्रकरण को बड़े बारीकी के साथ हमने कई बार बताया है, दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया किस तरीके से
मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए, चुनौतियों से लड़ते हुए नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बाद कैसे इनकी नौकरी छिन जाती है, और जो भी चुनौतियों के साथ लड़ते हुए इन्होंने नौकरी पाई, उसके लिए फिर परिवार से किस तरीके से महिलाएं लड़ती हैं, तमाम विकट जो भी इनकी परिस्थितियां, नहीं सब कुछ दिखाया। खैर, ये खुशी की बात है कि जिस लड़ाई को बड़े लंबे समय तक इन्होंने लड़ा, 100 दिन से ऊपर की लड़ाई, और विषम परिस्थितियों में रहते हुए एक अड़ीग दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प कि नहीं, सच में सरकार सुनेगी। सहाय की सुशासन की सरकार है, और सच में उस सुशासन सरकार ने समय तो जरूर लिया। देखिए, हर एक कह सकते हैं कि समस्या के समाधान के लिए जो भी गवर्नमेंट होती है उसको समय लगता है, योजना बनाती है, योजना पे क्रियान्वयन किया जाता है, और फिर फैसले लिए जाते हैं। इस मामले में भी एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी, और फिर आज सरकार की कैबिनेट बैठक अभी चल रही है, और बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि जितने भी बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं, अब उनको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में उनको नियुक्ति दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीएडधारी सहायक शिक्षकों की जो लड़ाई थी वो रंग लाई, और कड़ी मेहनत के बाद आज सरकार को जो उनकी मांग थी उसको मानना पड़ा।